कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। पहली बार मिला हूं आज चौधरी इलियास साहब से, इनके किस्से सुना करता था। किसी ने एक शेर कहा है कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, और सूखने लगे तो जलाने के काम आए। और टूटी हुई तलवार कभी फेंकना नहीं, शायद ये दुश्मनों को डराने के काम आए। ये जो बुजुर्ग हैं ये हमारे सर का असासा है, हमारी दस्तार है, हमारी पगड़ी है, हमारा साफा है। ये जब तक है तब तक गनीमत समझो। और ऐसे बुजुर्गों के लिए कोई इधर उधर, कोई नफा नुकसान, कोई और सियासी बात नहीं सोची जाती। ये हमारा आपका वकार है। कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता इनकी इज्जत करता है। मुझे पार्टी ने कहा कि इमरान साहब जाइए और पुन्हाना में चौधरी इलियास साहब के लिए दिल से अपील करके आइए। बाबा ही कह दे, बाबा ही कह दे। पंजा हर दिन कमल पर शिकंजा कसता जा रहा है, कमल मुरझा रहा है, पंजा आ रहा है। अगर आपने हरियाणा जिता करके कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल दिया तो दिल्ली की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि ये हरियाणा है जहां एक बार लठ गाड़ देता है, गाड़ देता है। जितना भाजपा की रैलियों में भीड़ होती है उतना तो यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं। मुझे पता है वोट मांगने की आपके बीच में जरूरत नहीं है, बस मैं तो आपको सैल्यूट करने, आपको सलाम करने आपकी मिट्टी में आया हूं। आपसे 2-3 जिम्मेदारी भरी बातें करना चाहता हूं। आने वाली 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ पुन्हाना के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि हरियाणा के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। ये जो 4 सूबों के इलेक्शन हैं, इन इलेक्शन पर दिल्ली की गद्दी टिकी हुई है। मीडिया के किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कि जिस पार्टी का हरियाणा होता है उसी की दिल्ली होती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि इस इलेक्शन का मकसद बहुत बड़ा है। मैंने कहा ना, इस इलेक्शन का मकसद बहुत बड़ा है। दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी जब 400 पार का नारा लोकसभा में लगा रहे थे तो उन्होंने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि वो 240 पे आके टिक जाएंगे। और अब 5 तारीख को आप घरों से निकलेंगे और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो अगर आपने, खास तौर से पुन्हाना वालों, मेवात वालों, आपने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिता करके, चौधरी इलियास साहब को जिता करके असेंबली पहुंचा दिया तो आप जिता करके तो एमएलए बना के पहुंचाओगे, कांग्रेस पार्टी वहां से इंशाल्लाह वापस मिनिस्टर बना करके भेजेगी। इस लड़ाई में आपको एक बात जहन में रखनी है कि ये जो आपके बीच में वोट बांटने की साजिशें करने वाले घूम रहे हैं, इनसे होशियार रहना है। जो आज खुद को आजाद कह रहे हैं, दरअसल उनकी डोर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में है। ये सिर्फ नाम के आजाद हैं। ये जैसे ही इनको कुछ हासिल होगा ये पलट के फिर उसी गोद में बैठ जाएंगे जहां से निकल के आए हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि रत्ती भर भी बहकना नहीं है। वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ। शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए लेकिन हमारे पैर के छालों का क्या हुआ। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को लूटने का काम किया है। यहाँ का नौजवान जो सेना में जाने के सपने पालता था, सेना में भर्ती होकर के सरहदों की हिफाजत के ख्वाब देखता था, उन ख्वाबों को भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने अग्निवीर ला करके कुचल दिया।
प्रधानमंत्री उधर नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हरियाणा की वो बेटियां जो ओलंपिक मेडल लाती हैं, जब वो अपना हक मांगने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर के बैठती है और इंसाफ की गुहार लगाती है, तो यही भाजपा सरकार की पुलिस हरियाणा की उन्हीं बेटियों को दिल्ली के जंतर मंतर पर घसीटने का काम करती है। ये भाजपा है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का दिन आ गया है। ये इलेक्शन सिर्फ एमएलए चुनने का इलेक्शन होता तो शायद मैं आपके सामने दामन फैलाने नहीं आता। मैं पिछले एक हफ्ते से जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, उसके बाद लौट के आया तो फिर पूरे हरियाणा में टहल रहा हूं, घूम रहा हूं, जा रहा हूं लोगों के बीच में। एक तरफा कांग्रेस का माहौल है, पूरा सिस्टम जाम पड़ा है, जिधर भी निकल जाइए पंजा ही पंजा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मेरे भाई चूकना नहीं है, बिल्कुल चूकना नहीं है। इस बार तो चौधरी साहब के लिए बच्चा बच्चा बोल रहा है कि बाबा बाबा बाबा। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान प्रतापगढ़ी, कोई ताकत अब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने से रोक नहीं सकती है। मैं तो 4 मिसरे पढ़ता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा। सही कह रहा हूं ना? थके तो नहीं है आप? मुझे पता है पिछले 5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये पुनाना के लोग हैं, नई बिछौर के लोग हैं, इतनी जल्दी थकने वाले लोग नहीं हैं। कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट आएगा। भाजपा की रैलियों में भीड़ नहीं है, किराए के लोग लाए जा रहे हैं, और वो जो किराए के लोग हैं ना, उनमें जोश है ना हौसला है। ये जो भाजपा के लोग हमसे सवाल पूछते थे कि बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या दिया, हम तो उनसे कहना चाहते हैं कि अरे भाजपाइयों, जो भाजपा सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हर सुबह शाम झूठ बोलते हैं। मैंने उनसे बड़ा अदाकार नहीं देखा है। अमिताभ बच्चन, दिलीप साहब तो छोटे एक्टर हैं, नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े एक्टर हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी जी ने ऐसा पंजा भिड़ाया है कि नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी के सामने ऐसे बैठते हैं जैसे नेता राहुल गांधी हो और प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हो। ये आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। एक दिन पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेसियों 70 साल में क्या बनाया। इधर मैं बैठा था, मैं खड़ा हुआ, मैंने सोचा कि एक एक नाम गिनाना शुरू करूं, तब तक दीपेंद्र हुड्डा बैठे थे। उन्होंने कहा इमरान भाई मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, इनको कुछ मत बताओ। ये पिछले 10 साल में सिर्फ बेच रहे हैं। यही काम हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर से करवाया गया। एक पर्ची वाला मुख्यमंत्री लाके थोप दिया गया, जैसे राजस्थान में एक पर्ची वाला मुख्यमंत्री थोपा गया है, उसी तरह से हरियाणा में थोपा गया। अंजाम यह हुआ कि इलेक्शन से 5 महीने पहले पर्ची वाले मुख्यमंत्री को दिल्ली भेजना पड़ा और यहाँ पे एक नायब सिंह सैनी लाए गए। अपने आप में वो भी नायब ही हैं। अब उनका नाम ही नायब है तो वो मुख्य कैसे बन सकते हैं, आप अंदाजा लगा रहे हो। हालत यह है कि भाजपा की जनता समझ ही नहीं पा रही है कि खट्टर या नायब, नायब या खट्टर, अमित शाह या नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी या अमित शाह, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सब गड्ढमड्ढ हो गया है। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। कोई ताकत यहां पर कांग्रेस की सरकार बनने से रोक नहीं पाएगी।
आने वाली 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए और एक बात जहां है जैसे है बहुत खामोशी के साथ मुझे सुनिएगा जो बात कहने जा रहा हूं। मेवात वालों, यह इलाका मेरे लिए नया नहीं है। आप इस बात के गवाह हैं कि मैं आपकी खुशियों में शामिल होता रहा हूं या ना होता रहा हूं, लेकिन मैं आपके गम में जरूर शामिल होता रहा हूं। जब इस इलाके के कहीं भी किसी इंसान के आंसू बहे हैं तो इमरान प्रतापगढ़ी बिना किसी सियासी नफा नुकसान के आपके दरमियान में आया है। और जब राहुल गांधी जी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे देश की पार्लियामेंट में बिठाया तो मैंने वहां खड़े होकर के पहलू खान से लेकर रकबर से लेकर के हाफिज जुनैद से लेकर के हर इंसान का नाम पार्लियामेंट में लिया है, उनके खिलाफ जुल्म सितम को गिनाया है। जो चीजें अब इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं, पार्लियामेंट की कार्रवाई में वो नाम दर्ज हैं, उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। आपके इस बेटे ने आपके लिए ये किया है, इसलिए आप पर मेरा हक है। मैं आपसे एक बात बहुत जरूरी कहने आया हूं। आप बहुत जज्बाती लोग हैं, बड़े भोले लोग हैं, सच्चे लोग हैं, जल्दी से किसी की बातों में आ जाते हैं। लेकिन एक बात मुझे बताओ मेवात वालों, पुन्हाना वालों, याद करो आज से 2 साल पहले का वो मंजर जब पूरे मुल्क में नफरत का माहौल बनाया गया था। कोई उस नफरत के खिलाफ बोलना पसंद नहीं कर रहा था, लोग आपकी परछाइयों से दामन बचा रहे थे। ऐसे में दिल्ली में एक इंसान उठ खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जाऊंगा, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा, एक नारा लगाऊंगा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, एक नारा लगाऊंगा कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उस इंसान का नाम राहुल गांधी है। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ 4000 किलोमीटर। जब मैं चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। इस मुल्क को एक नए गांधी की जरूरत थी और वो नया गांधी राहुल गांधी आपके बीच में है। और उसका अंजाम यह हुआ कि पूरी तिकड़म लगाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के पास नहीं पहुंच पाई दिल्ली में। अब हालत यह है कि 2 बैसाखियां हैं, एक नीतीश बाबू, दूसरी चंद्र बाबू। कब एक बैसाखी सरकी, सरकार टपकी। बहुत दूर नहीं है वो दिन, लेकिन वो कब होगा? जब हरियाणा जिता करके कांग्रेस की झोली में डालोगे, क्योंकि जिसका हरियाणा होता है उसका पूरा जमाना होता है। तो आपको यह करना पड़ेगा। राहुल गांधी को मजबूत करना चाहते हो और अगर चाहते हो कि दिल्ली की गद्दी पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के बैठे तो उसकी शुरुआत 5 तारीख से करो। घरों से निकलो, चौधरी इलियास के लिए हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाओ, यहां कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाओ। और आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और ये जितने नफरत के अलंबरदार हैं ये अपनी नफरत लेकर के अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे। आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए, रखते हो ना इस बात पर ईमान? ये हमारे बुजुर्गों का कौल है। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। मैं आज पुन्हाना के नई बिछौर में 12 गांवों के तमाम सरपंचों, तमाम अवाम के बीच में खड़ा होकर के यह कहना चाहता हूं कि मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना। मैं आज पुन्हाना में आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं और वो मजदूरी है कि राहुल गांधी जी ने चौधरी इलियास साहब को अपना प्रतिनिधि बना करके, नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि चौधरी इलियास साहब को असेंबली पहुंचाइए। मैं कोशिश करूंगा कि आप अपने इस बुजुर्ग को असेंबली विधायक बना के पहुंचाओ और कांग्रेस पार्टी इन्हें वापस मिनिस्टर बना करके आपके बीच में भेजे, ये मैं कोशिश करूंगा। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। गर्मी बहुत है, आप कई घंटे से परेशान हैं, भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई लोग तो
ये बल्लियों पर टंगे हुए हैं, लेकिन ये भी हरियाणा का एक रंग है। भारतीय जनता पार्टी को ढूंढने से भीड़ नहीं मिल रही है और यहां भीड़ जमीन पे आ नहीं रही है, बल्लियों पे बैठना पड़ रहा है। असली हरियाणा का मूड यही है। आप दिल्ली में किसी भी चैनल वाले से पूछ लो तो वो पहले आंख बंद करेगा, फिर बोलेगा भैया हरियाणा में तो कांग्रेस आ रही है। ये बात कहते हुए गोदी मीडिया के हलक में फंस जाती है, लेकिन बोलना पड़ रहा है बेचारों को। दिल से निकल नहीं रही है बात, दिल से ये बात पच नहीं रही है, लेकिन बोलना पड़ रहा है क्योंकि अवाम ने फैसला कर लिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो हरियाणा था वही हरियाणा फिर से वापस लाना है। ये पुन्हाना ने फैसला कर लिया है, ये हरियाणा ने फैसला कर लिया है। याद है नरेंद्र मोदी जी का वो नारा, भाइयों बहनों, बहुत समझदार लोग हैं आप, भाइयों बहनों बोल दो आप समझ जाते हैं किसकी बात हो रही है। बहुत समझदार, बहुत होशियार लोग। भाइयों बहनों, मुझे देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। अब तो मैं पार्लियामेंट में उनके सामने बैठता हूं तो वो बेचारे नजर थोड़ी सी झुकाते हैं और मैं वहां खड़ा होकर के उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। ताऊ लगना चाहिए कि हरियाणा में खड़ा हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपकी तालियों का शोर एक एक लाइन पे दिल्ली तक जाना चाहिए। तैयार रहिएगा, मैं नज़्म सुनाता हूं आपको कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। खट्टर ने कर डाला हरियाणा का बंटा धार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मेरे भाई पुनाना वालों, एक ऐसा दौर है जब बोलने पे पाबंदी है, जब सोचने पे पाबंदी है, जब कुछ अच्छा सोचने पर पाबंदी है। ऐसे दौर में भी मैं झुका नहीं, मैं डरा नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महास पर मुझे उन सफों में तलाश कर, मैं लड़ रहा हूं आपके लिए। मुझे कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इमरान जाइए, चौधरी लियाज साहब के लिए आवाम से अपील करिए। पुनाना वालों, मेरी एक बात को बहुत दिल पे लगा के बैठा के जहन में बैठा के जाना, और मुझे पूरा यकीन है कि 5 तारीख को आप अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो मुझे मायूस नहीं करेंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे दादा की उम्र के हैं, और मैं इमरान प्रतापगढ़ी पूरी मजबूती से चौधरी लियाज साहब का हाथ पकड़ के वादा कर रहा हूं कि आप इन्हें जिता करके असेंबली पहुंचाइए। इंशाअल्लाह इन इलाकों में जो काम अब तक नहीं हुआ है वो काम आने वाले 5 साल में होगा, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और सरकार हो तो फिर अलग ही रंग होता है, अलग ही बात होती है। अगर सरकार ना हो तो, अगर मजबूत एमएलए ना हो तो थाने से मोटरसाइकिल छुड़वाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन सरकार हो तो चौधरी लियाज साहब जैसा बुजुर्ग फिर वो कुछ अलग ही काम करेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उठाइए अपना एक एक हाथ और मुझे यकीन दिलाइए कि 5 तारीख को घरों से बाहर निकलेंगे तो आपका एक एक वोट हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबेगा। चौधरी लियाज साहब को एमएलए बनाइएगा, बनाइएगा ना, बनाइएगा ना, यहां से चौधरी साहब को जिताइएगा ना, मेरे आने की लाज रखिएगा ना। इंशाअल्लाह आप इन्हें जिताइए, इन्हें एमएलए बनाइए। 8 तारीख के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा कि
लौट के आए तो मैं फिर आपके बीच में आऊं शुक्रिया अदा करने, और इंशाअल्लाह जरूर आऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत शुक्रिया।